सुबह तक सब कुछ सामान्य था। वह बस एक भजन गुनगुना रही थी, मैं तो श्याम की दीवानी, मैं तो श्याम की दीवानी। लेकिन कुछ ही घंटे बाद गोलियों की आवाज़ से घर थर्रा उठा। 3 मासूमें की चीखें दब गई और पूरा गांव सदमे में डूब गया। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक गाने का गुस्सा था या इस परिवार में कुछ ऐसा था जिसे कोई नहीं जानता था। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है। दिल दहला देने वाली सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी को इस हत्याकांड को अंजाम देने वाला को सच्चाई से रूबरू कराना है। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं कहानी की ओर। योगेश रोहिल्ला था। बताया जाता है कि योगेश को अपने छोटे बेटे को देखकर अजीब सी घुटन महसूस होती थी। वह हमेशा अपनी पत्नी पर शक करता था और कई बार कह चुका था कि वह डीएनए टेस्ट करवाकर सच्चाई सामने लाएगा। इसी वजह से पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़े होते थे। 21 मार्च 2025 को भी अगले दिन 22 मार्च 2025 पत्नी में योगेश ने अपनी पत्नी का बाल पकड़कर उसे सुनकर सीटा और सड़क पर ले गया। पत्नी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, घर पर ऐसा मत करो। जब जब उसका सामना पत्नी से हुआ वह वही भजन गुनगुना रही थी। वह वही भजन गाते हुए सुनता रहा, जिससे उसका गुस्सा और भड़कता गया। दोपहर करीब 1:30 बजे पत्नी अपने तीनों बच्चे, एक बेटी और 2 बेटे को स्कूल से लेकर घर लौटा और अपने छोटे बेटे पर शक जताने लगा। फिर वही भजन गुस्से में बेकाबू होकर उसने अपने लाइसेंस से रिवॉल्वर निकाली और बंद कर दिया और पत्नी और बच्चों को घर के ऊपरी कमरे पर ले गया। इसमें से कोई भी नहीं बचेगा। गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। इससे पहले पत्नी ने अपने पति को इतना क्रूर और भयानक रूप जिससे यह दर्दनाक हत्याकांड डर के मारे पति के सिर पर खून सवार था। उसने सबसे पहले अपनी पत्नी पर गोली चलाई। हम कभी गोली इसके सिर के पास से निकल गई, लेकिन गहरा जख्म दे गई, जिससे उसने बेहोश होकर जमीन पर गोलियां चीख पुकार सुनकर पास में रहने वाला उसका चचेरा भाई अक्षय मौके पर पहुंचता है। बच्चे भी जोर जोर से रोते हुए गुहार लगा रहे थे, पापा ऐसा मत करो, हमें मत मारो। लेकिन गुस्से से पागल हो चुका योगेश ने अक्षय को पकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद उसने अपने 11 साल की बेटी श्रद्धा को निशाना बनाया। जैसे ही श्रद्धा को गोली लगी वह जमीन पर गिर गई। इसके बाद उसने खिड़की तोड़ी और अपने नंबर पर उसने अपने 3 साल के बेटे नीचे शिवांश गली में गोली मारी और फिर उसे भी अपने 6 साल के बेटे से नीचे पर गोली चलाई, जो उसकी कनपटी पर लगी। बच्चा वहीं गिर पड़ा। इसके बाद उसने उसे भी खिड़की से नीचे फेंक दिया। अब वह नीचे आया और सबसे पहले पुलिस को फ़ोन किया। उसने नज़दीकी पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर से कहा, मैंने अपनी पत्नी और बच्चों को गोली मार दी है, जल्दी आओ वरना मैं खुद को भी गोली मार लूँगा। इंस्पेक्टर इस कॉल से हैरान रह गया और तुरंत गांव के लोगों से संपर्क किया। जब कुछ लोगों ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो योगेश ने रिवॉल्वर तान दी और धमकी दी कि अगर कोई अंदर आया तो उसे भी गोली मार दूंगा। इसके बाद उसने सीओ सर्कल ऑफिसर को फ़ोन कर यही बात दोहराई। फिर उसने जिले के कप्तान को भी कॉल किया और अपनी हरकत के बारे में बताया। पता चला कि बेटी श्रद्धा की जिले में मौके पर मौत हो गई थी, जबकि दोनों की तरह सोशल मीडिया में फैलने लगी क्योंकि एक बीजेपी के पत्नी नेहा गंभीर हालत में 3 बच्चों की जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। मौके पर पहुंचती और घायलों को अस्पताल पहुंचाया।
जब पुलिस ने इस हत्याकांड की जड़ तक जाने की कोशिश की तो कहानी योगेश के परिवार में कुल 5 बहनें और वह योगेश रोहिला की शादी का रमेश रोहिला और मां शिक्षा मित्र से हुई थी, जो सहारनपुर के अम्बेटा की रहने वाली थी। शादी की शुरुआती साल ठीक ठाक बीते, लेकिन फिर परिस्थितियां बदल गई। 21 नवंबर 2007 को उसके परिवार में एक भयानक घटना घटी। बहन की शादी को लेकर उसके पिता के साथ उसका विवाद हुआ और इसी विवाद के कुछ दिन बाद अचानक उसके परिवार के ज़्यादातर सदस्यों की तबीयत खराब हो गई। उस दिन उसकी पत्नी मायके गई हुई थी। सबसे छोटी बहन सानिया पहले से बीमार थी, लेकिन बाकी सभी की तबीयत अचानक इतनी बिगड़ गई कि उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा। रास्ते में ही योगेश के पिता योगेश, माँ बाला, बहन मीना, सीमा और अनु की मौत हो गई। 21 नवंबर 2007 को योगेश रोहिला के परिवार में एक घर वालों ने मिलकर एक ही चिता तैयार की और दिन में 5 लोगों की मौत करने लगे, जो अपने आप में एक बड़ी सनसनीखेज घटना थी। लेकिन इस मौत की सूचना न तो पुलिस को दी गई और न ही किसी अन्य प्रशासनिक अधिकारी को। जब पुलिस मौके पर पहुंची और चिता को रुकवाने की कोशिश की तो योगेश यह साबित नहीं किया जा सका कि मौत कैसे हुई। उसने जबरदस्ती, जब लोगों ने शक जताया कि योगेश गांव वालों ने परिवार पथराव को जहर देकर मार दिया, लेकिन बिगड़ गया और पुलिस ने 38 लोगों के खिलाफ FIR। कोर्ट ने बाद में योगेश, हालांकि पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। कुछ साल बाद 2012 में योगेश ने दूसरी शादी की। इस बार आज की शादी नेहा से हुई। जो वक्त बीतता गया 2009 में योगेश के बाद रेखा के 3 बच्चे हुए। शिक्षा मित्र थी कि तबीयत अचानक बिगड़ गई और उसकी भी मौत हो गई। पहला श्रद्धा बेटी जो कि 11 साल की थी, देवांश बेटा जो 6 साल का था और शिवांश 3 साल का बेटा था। बीते हुए कुछ महीनों में योगेश के घर का माहौल तनावपूर्ण था। उसे शक था कि उसकी पत्नी नेहा का किसी और से अफेयर है और तीसरा बेटा शिवांश उसका अपना बेटा नहीं। वह अक्सर DNA टेस्ट करवाने की बात करता था, जिससे घर में झगड़े होते रहते थे। मीडिया रिपोर्ट में भी यह खबर छपी थी कि योगेश अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था। हालांकि जब पुलिस ने उसके सोशल मीडिया पोस्ट की जांच की तो जुलाई 2024 और अगस्त 2024 में उसने नेहा के साथ अपनी फ़ोटो शेयर की थी, जिसमें उसने लिखा था, जन्म जन्म का साथ है हमारा और तुम्हारा। दूसरा और लिखा था कि तेरा साथ है कितना प्यारा, उसने कम लगता है जीवन सारा। अजीब वजह। इन पोस्ट को देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि मार्च 2025 में यही शख्स अपनी पत्नी और, लेकिन असली झटका तब लगा जब उसने कहा कि जिस व्यक्ति से उसकी पत्नी प्यार करती है उसे श्याम बुलाया जाता है। इसी गुस्से में उसने पत्नी और बच्चों को गोली मार दी। यही वजह थी कि जब उसकी पत्नी बार बार एक गीत गुनगुनाती थी, वो गीत थी, मैं श्याम की दीवानी हूँ। भजन गा रही थी तो उसे लगा कि वह उसे चिढ़ा रही है। अगर पुलिस की जांच में यह साबित हो जाता है कि हर पहलू से जांच कर रही है और जल्दी अफेयर नहीं था, तो योगेश पूरी जिंदगी इस अपराध के लिए पछताएगा। सोचने वाली बात यह है कि क्या एक शक और एक गाने की वजह से 3 मासूमों की जान जाने चाहिए थी? तो दोस्तों, ये थी आज की डार्क रियलिटी। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई और सच्ची क्राइम स्टोरी के साथ, जहां सच सामने आएगा और राज बेनकाब होंगे। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।